मोतिहारी के हरसिद्धि से आरजेडी विधायक राजेंद्र राम का पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और पार्टी से मांग की दोबारा उन्हें प्रत्याशी न बनाया जाए। पटना की सड़कों पर फिर तेज हुआ पोस्टर वार। आरजेडी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में लालू परिवार पर उठाए गए सवाल। पोस्टर में लालू को बताया गया कैदी नंबर 3351। वहीं तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती की तस्वीर लगाकर भी कसा गया तंज। गोपालगंज में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र और राज्य सरकार के कामों की तारीफ की। रघुवर दास ने पीएम मोदी को आधुनिक युग का गांधी बताते हुए कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। मुजफ्फरपुर में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने चुनावी साल में बड़ा वादा किया। मंत्री ने भरोसा दिया कि मुजफ्फरपुर से छोटे कनेक्टिंग विमान उड़ेंगे जो यात्रियों को पटना और दरभंगा ले जाएंगे। 5 साल तक जनता से दूर रहे नेताओं को चुनाव के दौरान जनता के बीच जाने पर फजीहत झेलनी पड़ रही है। मोहनिया से बीजेपी विधायक निरंजन राम एक गांव पहुंचे तो लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। चुनाव से पहले सहरसा मंडल कारा में सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग तेज हो गई है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर जल्द से जल्द रिहाई की मांग की है। चुनाव को लेकर तेज हुआ नेताओं का जनसंपर्क अभियान। नालंदा के हरनौत में सड़क पर उतरी जेडीयू नेता ममता देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में विकास की गंगा बह रही है। मुंगेर में महिला मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिला मतदाताओं को अपने मताधिकार के इस्तेमाल की शपथ दिलाई गई और उनसे चुनाव में हर हाल में वोट डालने की अपील की गई। अररिया में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने काम से देश की जनता का भरोसा जीता है। केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर बिहार में विकास कर रही है। यही कारण है कि लगातार बिहार में नई योजनाएं शुरू हो रही है। राबड़ी आवास के बाहर टिकट चाहने वालों की भीड़ जमा हो रही है। कल देर रात तक कार्यकर्ता राबड़ी आवास पर डटे रहे। मसौड़ी, उजियारपुर समेत कई विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूदा विधायकों से नाराज हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं। बीजेपी सांसद छेदी पासवान के अपने संसदीय क्षेत्र सासाराम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ट्रेन से उतरते ही समर्थन में जमकर नारेबाजी की। सासाराम रेलवे स्टेशन पर रेलवे से जुड़ी कई योजनाओं के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे सांसद। बेगूसराय में आरएलएसपी के 35 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा पर जंगल राज लाने वालों से समझौता करने का आरोप लगाया। आरएलएसपी से अलग हुए सत्यानंद दांगी की भाग्य लोक चेतना पार्टी 41 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी की जिसमें 12 राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। गया में युवाओं ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ली। मानपुर में पार्टी के ऑफिस में सदस्यता अभियान का आयोजन हुआ। जेडीयू नेता रणवीर नंदन ने सैकड़ों छात्रों और युवाओं को पार्टी में शामिल कराया और ये संकल्प दिलाया कि सभी 100 लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। बाढ़ में जेडीयू कृषि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने डॉक्टर अमरेंद्र को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। मनोज कुमार ने कहा कि अमरेंद्र कुमार के आने से टाल इलाके में पार्टी मजबूत होगी। बेतिया डीएम ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सेक्टर पदाधिकारियों को पढ़ाया पाठ। परामर्श केंद्र में समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने विस्तार से दी जानकारी। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया में अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। डीएम ने कहा कि मतदान के दिन सभी बूथों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग इंतजाम होगा। मुंगेर में जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। एसपी के निर्देश के बाद हथियारों की बरामदगी और वारंटियों की गिरफ्तारी का काम शुरू हो गया है। अब तक 35 दागियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वोटरों को जागरूक करने के लिए गया में जागरूकता रैली निकाली गई जिसे डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनसे रविवार को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा